नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में हम बात करेंगे युद्ध की। इजराइल और ईरान के बीच एक बार फिर से गर्माहट नजर आ रही है। उसके बाद विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे कैसे शांति होगी। ट्रंप कहते रह गए कि किसी तरह का कोई युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन नेतन्याहू साहब ने फायर कर दिया। तो ये एक ऐसी सिचुएशन बन गई, क्योंकि इस युद्ध को ये तीन देश ही नहीं, पूरी दुनिया चाहती है कि ये खत्म होना चाहिए। इजराइल और ईरान की लड़ाई जिस मोड़ पर है, और आपको ध्यान होगा कि रसिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है 5 साल के आसपास हो गई, 4 साल से ज्यादा का वक्त, बहुत ज्यादा दुनिया पर असर नहीं पड़ा किसी भी मुल्क में होते, क्योंकि वहां से बहुत सारे चीजें ली जाती हैं, भेजी जाती हैं, व्यापारिक संबंध होते हैं पूरा। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि क्रूड जहां से आता है उस रास्ते की, होर्मुज स्ट्रेट, उसकी वजह से सबसे बड़ी परेशानी आ रही है। उसके अलावा दूसरी दिक्कतें भी आ रही हैं, लगातार महंगाई जंप कर रही है, आम आदमी की पहुंच से चीजें बाहर हो जाएंगी। तो ये एक बड़ी चिंता दुनिया के सामने है, केवल भारत की बात नहीं है। लेकिन क्या लगता है आपको कि नेतन्याहू ट्रंप को इग्नोर कर रहे हैं, या फिर ट्रंप और उनका आपने कुछ आपस में इस तरह का है कि मैं ना करूंगा तुम्हें फायर करना है? कुछ ऐसी सिचुएशन तो नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई है और ये लड़ाई देशों के नहीं है, सियासी लड़ाई भी है। इसमें कोई भी रूप जायज है और देखा भी जा सकता है। तो क्या कुछ लगता है? अब ये जो नया एपिसोड हुआ उससे हमारे विश्लेषक हमारे साथ में हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड SPS कटेवा साहब साथ में हैं, एयर कोमोडोर चंद्रमौली सर हमारे साथ में हैं, और प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह साहब हमारे साथ में हैं। सभी का स्वागत है। लगातार आप 28 फरवरी जब से युद्ध शुरू हुआ तब से हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मार्गदर्शन के लिए जुड़े हुए हैं। मैं कटेवा सर आपके पास में आना चाहूंगा। क्या लगता है सर, जो सिचुएशन बनी है अभी वापस से, लेबनान के मामले में भी ईरान ने साफ कहा था कि ये बर्दाश्त नहीं होगा, उसके बाद भी ट्रंप ने कहा कि लेबनान पे हमले तुरंत रोके जाएं, लेकिन नहीं रुके। अभी कोई इधर से फायर कर रहा है, कोई इधर से फायर कर रहा है। तो ये छुटपुट फायर चलती रहेंगी, इसे बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, या फिर ये वो फायर हो रहे हैं अब कि जो वास्तव में चिंता की बात है और युद्ध ऐसे खत्म होता दिखाई नहीं देगा? देखिए योगेंद्र जी, जो आज जो एक्सचेंज हुई है एयर स्ट्राइक्स और ड्रोन और मिसाइल्स जी, ये छोटी मोटी छुटपुट घटना नहीं है। आज इजराइल और ईरान के बीच में काफी जबरदस्त एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, काफी एयर बम्बार्डमेंट किया है, और ईरान के 3-4 शहरों में उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। 2 जगह के ऊपर उनकी पेट्रोकेमिकल की जो इंस्टॉलेशंस थी, फैसिलिटीज थी, उनके ऊपर हमला किया है। और आपको मैं पहले भी बता रहा था कि जब तक हिजबुल्लाह और इजराइल का पीस डील प्रॉपर नहीं होगा तब तक ये अमेरिका के साथ पीस डील करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। हालांकि आज की लड़ाई में अमेरिका एक स्पेक्टेटर बन के बैठा हुआ है, और उन्होंने अपने फोर्सेस या अपने एयरफोर्स या अपने आर्मामेंट को इस्तेमाल नहीं किया है। ये सिर्फ रिस्ट्रेन करने के लिए बोलते रहे हैं कि
उसको भी, इजराइल को भी और ईरान को भी ये बोलते रहे कि आप इसको आगे मत बढ़ाइए, एस्केलेट मत कीजिए। परंतु आज ईरान ने जब वापस हमला बोला है इजराइल के ऊपर, उन्होंने स्टार्ट किए हैं, ड्रोन फायर करने के लिए स्टार्ट किए हैं और काफी संख्या में गए हैं वहां पे। वो इसलिए हुआ है कि अब जो सदर्न लेबनान है उसके अंदर इजराइल के ग्राउंड फोर्सेस आगे चले गए हैं और एक लेटी नदी है, उस नदी के पास से चले गए और बाकी बोलते रहे कि खाली करो। तो ऐसा लग रहा है जैसे 1/4 लेबनान को वो फिजिकली कैप्चर करके उसके अंदर अपने ग्राउंड फोर्सेस लगा देंगे और वो वहां रहेंगे। तो हिजबुल्लाह की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो वहां से निकल जाएंगे। तो इसी तरह से वो आप देख रहे थे गाजा स्ट्रिप के ऊपर भी वो इसी तरह से भी हमले करते जा रहे हैं। तो इजराइल नहीं चाहता कि ये लड़ाई कैसे बंद हो, क्योंकि वो उनका तो एग्जिस्टेंस का सवाल है और जब तक वो ये नहीं चाहेंगे कि ईरान बिल्कुल बर्बाद हो जाए, ईरान के अंदर रिजीम चेंज नहीं होती है, तब तक वो चैन से नहीं बैठने वाले हैं। अमेरिका की ऐसे हालत हो गई कि आपने कल देखा होगा कि ट्रम्प साहब इंटरव्यू के बीच में ही एकदम आग बबूला हो गए और बीच में छोड़ करके जाना पड़ा उनको, इंटरव्यू को बीच में छोड़ दिया उन्होंने। एक एंकर को उन्होंने बोला भी, एंकर को भी कुछ उल्टा सुल्टा बोला और उस चैनल के लिए भी उन्होंने बोला। तो अभी डेस्परेट है अमेरिकन प्रेसिडेंट, पर हालत ऐसी होगी कि ईरान ने भी तैयारी कर ली है। और कल एक चीज हो रहा है कि पूरी की पूरी ईरान का जो आवाम है, जो वहां की पब्लिक है, वो पूरी की पूरी IRGC के साथ है और पूरे उनके फोर्सेज के साथ है। अभी जो उन्होंने हमला किया है वो पहल की है, उन्होंने इसलिए की है क्योंकि वो कोशिश करते रहे कि ये लेबनान में हिजबुल्लाह में लड़ाई रुक जाए, वो रुकी नहीं थी। और जो ग्राउंड फोर्सेज है उनके हार्बर वगैरह है, वो उससे उनको आगे जाते जाते। एक चीज और हुई आज जो अभी तक शांत था, वो था होती। यमन से होतीज ने भी आज ड्रोन फायर किए हैं इजराइल के ऊपर। ये एक नया फ्रंट खुल गया। अगर वो खुल गया तो फिर जो उधर से आ रहा था, जो मेडिटेरेनियन को कनेक्ट करता है स्वेज कैनाल के थ्रू, वो जो चैनल है एक, वो भी अगर बंद हो जाएगी तो फिर तो जितनी एनर्जी क्राइसिस है दुनिया की और बढ़ जाएंगी। होती अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया था, वो चुपचाप बैठे थे। आज पहली बार यमन से ड्रोन फायर हुआ है इजराइल के ऊपर। उसका उन्होंने रिटेलिएशन किया है कि नहीं किया वो शाम तक कर देंगे, वो उनको भी उन पे भी हमला शुरू कर देंगे। उससे फिर क्या हो गया कि इजराइल का कमिटमेंट बढ़ गया है और जो यूरोप के देश हैं वो चुपचाप बैठे हैं जी। और ट्रम्प साहब हेल्पलेस हो गए हैं, लड़ाई उनके हाथ से निकलती जा रही है। परंतु वो वापिस अमेरिकन फोर्सेज को वहां लड़ाई में ये एक अगर ये उन्होंने कमिट कर दिया तो फिर, पर आपको ये बता दूं कि जो लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच में बंद हुई थी वो फिर से फुल फ्लेज स्टार्ट हो गई है। इजराइल की आदत है कि उसके ऊपर कोई हमला करेगा उसको वो 3 से 4 गुना फोर्स के साथ उसका जवाब देता है और वो उन्होंने किया है। बिल्कुल, वो उसके लिए फेमस भी हैं। तो यही एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि IRGC का कुछ दिन पहले तक एक कंट्रोवर्शियल, वहां के लोग मानते थे कि ये बेवजह से इस युद्ध को खिंचाया जा रहा है, लेकिन अब वो आवाम वहां की उनके साथ में है। तो किसी भी राष्ट्र की आवाम अगर किसी भी फोर्सेज के साथ में या एजेंसी के साथ में होती है तो निश्चित रूप से उसका मनोबल बढ़ता है। ये सिचुएशन अब ईरान में दिखाई दे रही है। और जो लगभग 2 महीने का सीज फायर का जो गैप है, इसमें मुझे लगता है कि कोई भी आराम से नहीं बैठा होगा। सब अपने अंदाज से, अपने तरीके से असला बारूद जो भी इकट्ठा करना है वो कर रहे होंगे। मैं चलिए रुक करना चाहूंगा चंद्रमौली सर का। सर, क्या लगता है कि कोई भी चैन से बैठा होगा 2 महीने में कि चलिए शांति बहाली का इंतजार कर रहा है, क्यों इन चीजों को इकट्ठा करना है? अगर ये सब कुछ था तो अभी लड़ाई और ज्यादा तेज हो सकती है। जी, जय हिंद। मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ईरान के अंदर जैसे हम सबको पता है कि डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और IRGC, ये टोटली 2 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और किस लिए है? वो देश के लिए, और ये अपने धर्म गुरु के लिए बचाने के लिए उनके IRGC को बनाया हुआ है। इनके बीच में इतना ज्यादा फ्रिक्शन है कि इनको शक है IRGC को कि इनकी पोजीशंस, इनके एक्शंस और इनको जो सीक्रेट्स है, अगर मिलिट्री को थोड़ी बहुत ही पता है तो ये बिक जाएंगे, बिक रहे हैं और ये इजराइल और US को भेज रहे हैं। तो जब इनको ऐसा शक होता है, क्योंकि ये छुपा करके फायर करते हैं, उधर मिसाइल आके इनके ऊपर लगता है, वो तोड़ देते हैं। 155 नेवल वेसल्स और 190 लॉन्चर्स
अब लॉन्चर को छोटी मोटी चीज नहीं होती है, लॉन्चर में सिर्फ मिसाइल नया लगाना होता है, लॉन्चर तो लॉन्चर होता है, वो बेस होता है, वो स्ट्रांग होता है, स्टील का बना होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल्स होते हैं, उसको 190 तोड़ चुका अब तक अमेरिका इजराइल मिलकर के, इनको पता है कहाँ है। तो ये लोग आर्मी के बेसिस में जाकर के और तलाशी लेते हैं, जिसके खिलाफ वो लोग हैं, 1-2 बार 3 बार 5 बार तो फायरिंग भी की उन लोगों ने, आर्मी ने, कि हमारे बेस में कैसे घुसे। तो इसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। आर्मी वैसे डिस्ट्रॉय, जैसे नेवी डिस्ट्रॉय हो चुकी, बताओ मुझे कि 155 अगर नेवल वेसल डिस्ट्रॉय हो गए, एक वेसल पे अगर 15 आदमी भी मानते हो, 155 तो 15, ये तो फ्री में घूम रहे हैं, इनको कोई काम ही नहीं है, कुछ मर गए होंगे, कुछ जी रहे हैं। इसी तरह आर्मी है, इसी तरह से एयरफोर्स है, जब एयरफोर्स नहीं उड़ रही है इनकी तो क्या करेंगे वो लोग। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इनको फ्रिक्शन, आईआरजीसी और आईआरजीसी के टावर तोड़ दिए इन्होंने अभी रिसेंटली, तो जो सी कोस्ट के ऊपर जो टावर थे ईरान के, उन्होंने तोड़ दिए। अब इमेजिन करो, इंटरनेट नहीं है, कम्युनिकेशन कैसे करते होंगे। हेड्स ऑफ टू ईरान कि अभी भी वो जीवित है, जोश में आईआरजीसी लड़ रहा है, लेकिन फ्रिक्शन का आर्मी और उसके बीच में है। अब जैसे अभी बात हो रही है हमारी कि इस वॉर में, तो ये 2 महीना का जो उनको टाइम मिल रहा है, या अभी 1 महीना मिल गया, 60 डेज की और एमओयू होने वाली है, इसमें भरसक प्रयत्न हो रहे हैं ईरान के अंदर, जिसके अंदर इनके लॉन्चर बन रहे हैं, मिसाइल बन रहे हैं, नए टारगेट्स हो रहे हैं, रशिया से इमेजरी आ रही है सैटेलाइट से कि कहाँ मारे क्या मारे, तो ये हो रहा है। एंड आप देखो कि नेवी नहीं होकर के आईआरजीसी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को संभाल रखा है, नॉट विद द नेवल वेसल बट द फास्ट अटैक बोट्स, जो हम बार बार टीवी पे देखते हैं, काले रंग की भी है, कुछ सफेद की भी है। पहले मैंने बताया था, इधर 2-2 मिसाइल लगा रखे हैं, सामने तोप लगा रखी है, मशीन गन लगा रखी है, ये कर रहे हैं वो काम। आप देखो डिफिकल्टी कि इतने में कोई शिप धीरे धीरे निकल रहा है। आप बताओ कि अभी जून के अंदर ही 23-24 टैंकर्स या मालवाहक जहाज वहां से निकल गए हैं। तो जब ये जहाज निकलता है अपना बंद करके, ट्रांसपोर्टर वगैरह बंद करके, कैसे पता लगता है किस कंट्री का जहाज है, क्या झंडा वंडा सब नीचे कर लेते हैं, वो जहाज धीरे धीरे चलता है। एक दिन में 1-2 किलोमीटर चलता होगा तो वो 20-25 दिन में कहीं नजदीक पहुंच जाएगा बाहर निकलने के, और फिर भाग लेता है वहां से। ऐसे कर करके कुछ जहाज निकले हैं, कुछ जहाज पैसा देके निकल गए हैं। ये कुछ जहाज 23-24 जहाज है, ये पैसा देके निकल गए हैं, जो अमेरिका नहीं चाहता है। सो इस दौरान इनकी भरसक तैयारियां चल रही है, फुल एक्शन में ईरान लगा हुआ है, और फुल एक्शन में यूएस भी है। अब इजराइल अपने दूसरी लड़ाई लड़ रहा है, अब वो कांटा घुस गया है इस डोनाल्ड ट्रंप में। वो कह रहा है भाई तू क्यों लड़ाई कर रहा है, मैं तो डील साइन करने वाला हूँ, और ईरान उस पर अटक गया कि ये लेबनान में करेगा तो मैं डील साइन नहीं करूंगा। तो ये बहुत ही उलझावा, बहुत ज्यादा उलझावा मामला है। और इस बीच में कुवैत पे मार दिया उसने, कई मिसाइल मारता है, उसमें एक मिसाइल गिर गया, देखो एयरपोर्ट के ऊपर गिर गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गिर गया। तो दोनों तरफ से बहुत ही ज्यादा हॉट एनवायरनमेंट बना हुआ है, और ये हम चाहते हैं कि ये डील फटाफट साइन हो जाए, और क्योंकि इन्होंने कहा न्यूक्लियर बाद में देखेंगे, पहले तो हॉर्मुज को खोल दो। ये अगर हो जाए डील, हॉर्मुज अगर खुल जाए, तो देश, बाकी इतने सारे देश जो परेशान है अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, और ईरान में दवाइयां और सब्जियां जाना शुरू हो जाएगी, तो कुछ पीस आएगी, और अगले 60 दिन के अंदर लेट्स होप कि कुछ और डेवलपमेंट हो जाए। चलिए, उम्मीद है कि शांति बहाली हो तो अच्छी बात है। करोड़ी सिंह साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से एयर स्ट्राइक तेहरान और सब जगह पे की है, तो उससे आपको लगता है कि शांति बहाली होगी? और पहले भी आप लोगों ने भी संकेत दिया, जो स्थितियां वो भी दिखती हैं कि नेतन्याहू बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जब तक ईरान को तबाह नहीं कर दिया जाए। अब तबाही में ये है कि ट्रंप साहब एक तो कहते हैं कि उनका नेवल बेस, एयरफोर्स बेस और आर्मी बेस सब हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये अमेरिकन भी पूछते हैं सवाल, तो फिर किससे लड़ रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, इजराइल डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स यूज करती है, ये तो इजराइल का स्वभाव में है। और आज से नहीं, 2006 में भी हिजबुल्लाह के अगेंस्ट में उन्होंने दहिया डॉक्ट्रिन अप्लाई की थी। उसका मतलब ये था कि वहाँ दहिया नाम की जगह है लेबनान में, और वहाँ पे इनका हेडक्वार्टर्स था, और डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स यूज की। तो वो दहिया डॉक्ट्रिन अब भी इजराइल वैसे ही अप्लाई कर रहा है। अब जो कल रात को हुआ, लगभग 2 महीने के बाद में हुआ, इस तरह की स्थिति बनी है 40 दिन के युद्ध के बाद। इसकी सर्कमस्टांशियल स्थिति क्या है या लीगल पोजीशन क्या है? लीगली इजराइल और ईरान दोनों ये कह रहे हैं कि हमने रिटालिएशन में किया है, हमने कोई एग्रेशन नहीं किया है। ईरान ने किसका रिटालिएशन किया? लेबनान में
बेरूत में उन्होंने अटैक शुरू कर दिया, जो कि कैपिटल है, और वहां पे केवल हिजबुल्ला नहीं है, वहां सिविलियन भी है, वहां की गवर्नमेंट भी है, और उसको लेके जिस तरह का अटैक किया तो ऐसी हालत बन गई कि वहां का पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स होने की स्थिति में आ गया। तो ईरान नहीं चाहता कि वहां बेरूत में सब कुछ कोलैप्स हो जाए, एक एनार्किक सिचुएशन हो जाए। दूसरी तरफ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी खुश नहीं है। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली ये भी ये कह रहे हैं कि हम इजराइल पे सैंक्शंस लगाएंगे। इजराइल जो कुछ लेबनान में कर रहा है और जो कुछ जो फ्रीडम फ्लोटिला था, जो ह्यूमैनिटेरियन एड लेके आ रहे थे, उनके साथ इंटरनेशनल वाटर में किया, इन दो इश्यूज पे यूरोपियन कंट्रीज भी इजराइल पे प्रतिबंध लगाने की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने 4 बार बातचीत करवाई लेबनान में और इजराइल में, सीज फायर हुआ, पहली बार भी हुआ, दूसरी बार भी हुआ, फिर वो वायलेट होता रहा, तो 4 बार बातचीत करवा दी वाशिंगटन में और सीज फायर पे सहमति बन गई, फिर भी सीज फायर नहीं हुआ। तो इसमें इजराइल का कहीं न कहीं फॉल्ट है, और इसीलिए ईरान ने कहा कि हमने रिटालिएशन में इजराइल पे स्ट्राइक किया है। और इजराइल का ये कहना है कि जब इजराइल पे ईरान ने स्ट्राइक किया तो हमने भी रिटालिएशन में किया है। अब ये क्या ज्यादा एस्कालेट होगा? ट्रंप ने दोनों से ये कहा है कि आप शूटिंग को बंद करो, स्टॉप शूटिंग वर्ड यूज किया उन्होंने, और ईरान ने कह दिया कि भाई अगर अब इजराइल नहीं करता तो हम नहीं करेंगे। ईरान ने ये भी कह दिया है, लेकिन इजराइल अभी जो ट्रंप की बात है वो एक्सेप्ट नहीं किया इजराइल ने। तो अब किस दिशा में जाएगा? क्या अमेरिका इन्वॉल्व होगा? पूरी जो सिचुएशन बन रही है अमेरिका के सामने, अब जो सर्कमस्टांसेस हैं घरेलू राजनीति में, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, उसमें अमेरिका के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है, सम्मिलित नहीं होना चाहेगा। क्या इजराइल को अमेरिका कंट्रोल करेगा? वो भी अब मुझे ज्यादा संभावना नहीं लग रही कि अमेरिका एक सीमा से आगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इजराइल को कंट्रोल कर ले। तो क्या फिर एस्कालेट होगा? एस्कालेट होगा तो वेब अलमंदाब है वो भी तो बंद होगा, और वो बंद होते ही और ज्यादा आर्थिक स्थिति बनने की, हॉर्मुज तो ऑलरेडी बंद है। तो अमेरिका ये समझता है और पूरी दुनिया पे संकट होगा, जिम्मेदार ठहराएंगे। तो अब आगे किस तरह से बढ़ा जाए? दूसरा जो सुपर पावर है चाइना और रशिया, वो ये अमेरिका ये चाहता है कि ईरान के थ्रू रशिया और चाइना को कमजोर किया जाए, क्योंकि ईरान के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रशिया से है और ईरान से ऑयल चीन में सबसे ज्यादा जाता है, उनको कमजोर करना चाहता है। दूसरी तरफ चीन और रशिया ये चाहते हैं कि ईरान के और इजराइल के मामले में अब अमेरिका कहीं निकल न जाए, तो अमेरिका को वीक करना है। जिस तरह से यूक्रेन और रशिया में स्थिति बन रही है, यूरोपियंस यूक्रेन की साइड से लड़ नहीं रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि यूक्रेन के थ्रू हम रशिया को कमजोर कर दें, और इसीलिए वो बात जेलेंस्की समझ गया। अब समझा 4 साल से भी ज्यादा पीरियड हो गया, तब उन्होंने कर लेते हैं चीन और रशिया, वो भी ईरान फंसा अब क्या कह रहा पाकिस्तान के इन्होंने में और ये है कि ले जा रहे थे उस दरमियान उनको ऐसी चीजें हैं कि जो आपने इस मोड पे आगे हो वो आपको लगता है मुझे लग रहा है कि जी धन्यवाद सर। टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो क्या लगता है आपको जिस रूप में
और कमांडर आर्मी के जो थे उन्हीं को मार गिराया है, जिसका नाम भी मिस्टर, उनको जब वो मुनीर से निकले जा रहे थे ऐसी चीज है। तो क्या लगता है आपको कि ये और ट्रम्प से लेकिन अभी बस की खबरें आ रही थी नेताओं के बीच में, अब क्या लगता है आपको कि ये कुछ पहल करेंगे इसमें, या फिर वो भी अपनी तरफ से एक आखिरी बात कुछ ऐसा करके देखेंगे कि जिसकी वजह से कुछ स्थिति सुधरे या बिगड़े, कुछ भी हो सकता है? जी चंद्रमौली सर बोल रहे। हाँ, आप किसके बारे में बता रहे थे? आप क्या था? इजराइल ने जो अभी अटैक किया लेबनान में, बैरूत में, वहां के जो सर्वोच्च कमांडर हैं वो मुनीर से मिलने के लिए जा रहे थे, उसी दरमियान उन पर हमला हुआ है ये। हाँ, इन सब चीजों में इजराइल बिलीव नहीं करता कौन कहाँ जा रहा था, किसके बच्चे हैं कि क्या है। तो वो तो चाहता है एक बफर जोन, वहां पे उनकी आर्मी, इजराइल का जो नॉर्थ का हिस्सा है वहां पे जो उनकी दीवार बनी हुई है लेबनान के पीछे, और उसपे गेट बनी हुई है, उस गेट से आप देखो वहां पे एप्पल्स, ऑरेंजेस, टमेटो, बड़ी बड़ी गोभियां ये जाती थी, बिकॉज दे आर एक्सपोर्टिंग, लेबनान का रास्ता है। तो लेबनान इतने अच्छे रिलेशन में उनका था, लेकिन इन्होंने इनके टेररिज्म की वजह से अब इनके ऊपर अटैक करने शुरू हो गए, बिकॉज वो दीवार के उस तरफ बैठ करके फायर कर रहे थे। इनका एक मेन रडार हिल के ऊपर लगा हुआ है जो पूरे लेबनान को दिखता रहता है। अब ये चाहते, अब इन्होंने क्या किया है कि आप नजदीक नहीं आओगे, बिकॉज रॉकेट की रेंज 10-12 किलोमीटर के पीछे चली जाएगी तो उनको फायदा हो जाएगा, वहां से लॉन्च करते टाइम नजदीक एकदम लॉन्च करते इधर आ गए तो डेंजर है। तो ये चाहते हैं कि लेबनान को धक्का देकर के 10-12-15-20 किलोमीटर जो भी इन्होंने सोचा होगा उतना दूर नो मैंस लैंड करेंगे, वहां पे नो मैंस लैंड। तो अंडर सर्विलेंस रहेगा, ऑब्जर्वेशन रहेगा, इनके आदमी इधर बैठे हुए, आप अपना लगाना लगा लो, पर इस एरिया में कोई व्हीकल मूव नहीं करेगा, कोई आदमी मूव नहीं करेगा, न हम वहां रहेंगे, वहां रहेंगे तो हंगामा हो जाएगा, वर्ल्ड में हमने कब्जा कर लिया। तो न वो रहेंगे, न लेबनान को नजदीक आने देंगे, लेबनानीज को। ये कहेंगे इतना एरिया आप हमारे लिए छोड़ दो, ये नो मैंस लैंड है, ये उनका है। अब इजराइल किसकी लेकिन बात नहीं मानता है। हिजबुल्लाह सर एक बाधा है, हिजबुल्लाह और जैसे हूती का जिक्र किया अभी, वो एक बाधा रहेंगे फिर। अब हिजबुल्लाह और हूती का जिस तरह से अभी हूती ने भी अटैक शुरू किया है, और हिजबुल्लाह को लेकर के इन लोगों का है कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह, क्योंकि आपने जो क्लू दिया है कि आतंकी घटनाओं के कारण, तो हिजबुल्लाह ही तो मेन वो था, लेबनान से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बात इजराइल को हिजबुल्लाह से है प्रॉब्लम। हिजबुल्लाह से है तो मतलब लेबनान से है। तो हूती जो है वो तो एक उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल मारा हुआ है, उनके पास कैपेबिलिटी कम है लेकिन फिर भी हिम्मत करके उन्होंने मारा हुआ है। और जैसे जनरल साहब बता रहे थे, वो जो स्ट्रेट है बिटवीन येमेन ऊपर से हूती के कंट्रोल में, और नीचे से जिबूती है, जिबूती जो डी से चलता है, जिबूती कहते हैं उसको, वो जिबूती वहां पे सबसे नैरो है, उधर वो कह रहा है कि यहाँ कंट्रोल में कर लूंगा। मतलब कि सभी बिगड़े हुए बच्चों की तरह है, तू ये करेगा तो मैं कर लूंगा। कम से कम पाकिस्तान इस वक्त एक तो अच्छा काम किया इसने कि 1-2-3 दिन पहले जब अंदर घुसे थे वो ईरान के अंदर, ये कह रहे हैं मेरे भाई प्लीज अब तो साइन कर दो, आपको क्या कहना है। तो एक वाया मीडिया पाकिस्तान के थ्रू जा रहा है, तो ट्रम्प साहब तक पहुंचता है, ट्रम्प साहब का उधर हमारे खमेनी साहब को पहुंचता है, तो कम से कम ये वाया मीडिया बना हुआ है। मुझे क्या लगता है कि अभी थोड़ी सी देखो, अमेरिका जब निकलना चाहता है ट्रम्प साहब, तो अभी निकल जाएंगे धीरे से कह करके, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, स्ट्रेट को खोल दो, 60 दिन के बाद में देखेंगे न्यूक्लियर का क्या होने वाला है। तो चलिए, मैं माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव है, मैं करोड़ी सिंह साहब और उनके पास में जाना चाह रहा था, कटेवा साहब के पास में, क्योंकि नेटवर्क का उनके पार्ट पे थोड़ा इश्यू है। तो चलिए, खैर सभी उम्मीद करते हैं कि जल्द से ये युद्ध खत्म हो, लेकिन बीच बीच में जिस तरह की सिचुएशन बनती है उससे एक चिंता भी होती है कि ऐसे कैसे खत्म होगा। तो चलिए, एक नई उम्मीद के साथ हम यही एक भरोसा कर सकते हैं कि शायद जल्दी कुछ रास्ता निकल सकता है, क्योंकि दुनिया इससे डिस्टर्ब है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।